हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। मैं भाग्यश्री अपनी 21 डेज सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग सीरीज़ का आज है डे 10। आज संडे है तो ये मत समझना कि आपको छुट्टी है सेल्फ लव की, पर आज सबसे ज़्यादा सेल्फ लव करना है। 21 डेज़ तो कंप्लीट आपको करना ही है वैसे, और उसके साथ आप कर सकते हो आज कुछ एक्स्ट्रा अपने बॉडी के लिए, बॉडी का केयर। वैसे भी आज हम बॉडी के हीलिंग के ऊपर ही काम करेंगे। साथ ही बाहरी जो होता है ना, अब आप अपने बॉडी का केयर कर सकते हो। स्क्रबिंग करना, पैक लगाना, फेस पैक लगाना, हेयर पैक लगाना, ये सब आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो जो मेरी तरफ से आप मान लो आपको टास्क मैंने दे दिया कि आज आपको बॉडी के ऊपर काम करना है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। आज का पार्ट दर्द के बारे में है। वो क्या होता है, वो कहाँ से आता है, वो आपको क्या बता रहा है और आप उससे क्या सीख सकते हो। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी दिन की शुरुआत होती है दर्द से, क्योंकि उनके बॉडी में पेन रहता है। हो सकता है उनके कमर पे पेन हो, सर दर्द हो, हाथ पे, पैर पे, किसी भी पार्ट में बॉडी के, तो वो मान लेते हैं कि ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हमें तो अभी ये इसको लेके लाइफ टाइम चलना ही है जब तक ज़िंदा है। पर क्यों इसको लेके ज़िंदगी भर चलना है? क्या आपने कभी ये पूछने की या जानने की कोशिश की है, अपने बॉडी से जानने की कोशिश की है, बात करने की कोशिश की है कि ये दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आज हम इसी के ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि हर चीज़ बोलता है। अब बात करके तो देखो, हर चीज़ एनर्जी होता है और हमारे बॉडी के साथ तो हमें मतलब अगर आप खुद के साथ बात करो, आपकी बॉडी के साथ भी बात करो और वो बात सुनता है, वो बात सुनता है। मैंने बहुत बार ट्राई की है, वो चीज़ें काम करता है। तो आप कैसे कर सकते हो ये हम आज के चैप्टर में जानेंगे। आज आप मिरर वर्क के द्वारा मतलब ये चीज़ हील करेंगे कि आपके जो दर्द है उसको भी आप हील कर सकते हो। ये आप सीखोगे कि कैसे कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन यदि आपको दर्द है तो आप उससे क्या सीख सकते हो। कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में आ रहा है तो वो किसी ना किसी रीज़न से ही आता है और उसे हमें सीखना चाहिए। जब तक हम उस चीज़ से लेसन लर्न नहीं करते हैं तब तक हमारे लाइफ में वो चीज़ रिपीट होगा ही। ये जान लो, ये मान लो, ये सीख लो। इसको हम पैटर्न भी बोलते हैं। अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में बार बार हो रहा है, सर दर्द आपको बार बार हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। इससे आप क्या सीख सकते हो, क्योंकि शारीरिक दर्द, फिज़िकल एंड मेंटल, दोनों ही एक तरह की बीमारियां होते हैं। दोनों दर्द एक तरह की बीमारियां ही होता है और उसे ठीक करने के लिए हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है, उसके प्रति हमें काइंड रहना पड़ता है। राइटर बोलते हैं कि उन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि वो पार्क पे गए थे और उन्होंने देखा कि दो बच्चियाँ खेल रही थी पार्क में। तो पहली बच्ची ने दूसरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया तो दूसरे बच्चे ने चिल्लाने लगी। फिर पहले बच्चे ने बोला, मैंने तो अभी तक तुझे मारा भी नहीं, तो फिर चिल्ला क्यों रही है। तो उसने जवाब दिया कि मैं जानती थी कि मुझे दर्द होगा। शरीर हमारे जीवन की हर चीज़ की तरह हमारे अंदरूनी विचारों और धारणा की आईना है। वो हमेशा हमसे बात करता रहता है, बस हमारे पास सुनने के लिए समय होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हर दर्द और बीमारी को अपने शरीर में हम ही पैदा करते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए प्रत्येक शब्द का जवाब देती है। शरीर हमेशा सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना करता है, चाहे हम कुछ भी करते हो। हालांकि यदि हम शरीर को अनहेल्दी खाना खिलाते हैं, खाना डालते हैं अपने पेट में, तो नुकसान तो पहुंचेगा ही। उसे परेशानी से लड़ना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के लिए हम बहुत कुछ बोल लेते हैं अननोइंगली कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने बॉडी पसंद नहीं होता है, बॉडी का किसी पार्ट पसंद नहीं होता है, तो उसके लिए अपने बॉडी के लिए बहुत नेगेटिव चीज़ें बोलने लगते हैं। फिर आपकी लाइफ में वो सब बीमारियां अट्रैक्ट होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो। तो हमेशा बॉडी की रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो भी जैसा भी आपको बॉडी मिला है, कई लोग बोलते हैं मेरा बॉडी नाटा है,
फैट ज़्यादा है, ज़्यादा दुबले है, जैसे भी है आपका ही बॉडी है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। हमेशा ग्रेटफुल की स्थिति में आपको रहना चाहिए। जो आपके पास अभी है, आपके बॉडी के हर एक पार्ट्स काम कर रहा है। आपका हाथ है, पैर है, चल फिर पा रहे हो, जो भी जैसा भी है आपका अच्छा है। वो भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है ना। तो जब आप वो सोचोगे कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, तब आपको फील होगा कि मेरे पास तो कितना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। इसमें ग्रेटिट्यूड भी आ गया सेल्फ लव में। ये ज़रूरी होता है, ये सब इंटरलिंक्ड होता है। दर्द हमारे पास कई रूपों में आता है, जैसे कि पीड़ा हो गया, चोट हो गया, सर दर्द, कमर दर्द, कॉफ, बेचैनी, नींद ना होना, कोई रोग। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को बीमारियां आते हैं। वो हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। दर्द वो तरीका है जिससे शरीर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा फहराता है। हमें ये सोचना देने की अंतिम प्रयास करता है कि हमारे जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ है। मान लो आपके घर में बच्चे हैं, तो वो बच्चे 2 बच्चे हैं, तो वो आपका जो अटेंशन है वो लेने के लिए क्या करते हैं। 2 बच्चे हो या फिर एक ही बच्चे हो, मतलब या फिर हम खुद ही जब बचपन छोटे थे, तो हम अपने पेरेंट्स की जो अटेंशन है वो लेने के लिए क्या करते थे, जानबूझ के रोने लगते थे, या फिर जानबूझ के कुछ चीज़ें तोड़ देते थे, फेंक देते थे, ताकि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर ध्यान दें। अटेंशन हर एक को चाहिए होता है, और बॉडी को भी अटेंशन चाहिए होता है। अगर आप बॉडी के लिए अनहेल्दी खाना खा रहे हो, मतलब फास्ट फूड, ये सब बहुत सारे जंक फूड खा रहे हो, तो बॉडी को आप क्या दे रहे हो। इसके लिए बॉडी के लिए हेल्दी खाना ट्राई कीजिए। जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पर हम दवाई के डिब्बे से या दुकान से मेडिसिन लेके आ जाते हैं और मेडिसिन खा लेते हैं, और हम अपने शरीर को बोलते हैं तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनना चाहता। आपका शरीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन फिर फुसफुसाहट लौट आएगी। हर बार पहले से ज़्यादा तेज होगा ये। और कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त को जब कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं और वो आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप क्या करते हो। आप पहले से ज़्यादा ज़ोर से बोलते हो, और अगर फिर भी उसने नहीं सुना, तो हो सकता है आप उसके पास से उठ के चले जाओ और फिर कभी उसके साथ बात ही ना करो, और आप दुखी फील करो और चुप हो जाओ। कभी कभी लोग ना रियल में बीमार होना चाहते हैं, क्योंकि समाज में दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को ना नहीं बोल पाते हैं, और ना बोलने के कारण से वो क्या करते हैं, अननोइंगली बोल लेते हैं कि मेरे तबीयत ठीक नहीं है। मान लो किसी दोस्त ने आपको बोला जाने के लिए बाहर पार्टी में या फिर घूमने के लिए, तो आपका मन नहीं है जाने के लिए, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि नहीं, मेरा आज तो तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, ये है वो है। तो बॉडी को ना शब्द का मालूम नहीं है, या फिर नेगेटिव शब्द का मालूम नहीं होता है। वो तो समझता है कि मेरे ये कमांड आ गया है, बीमार है तो बीमार हो जाता है। ये बहुत सारे लोग करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके शब्द के प्रभाव उनके बॉडी के ऊपर पड़ता है, और वही चीज़ें अट्रैक्ट होता है। तो ये सब करना बंद कर दो। हालांकि किसी एक बिंदु पर आकर आपको जो हो रहा है उस पर ध्यान देना ही पड़ता है। मान लो छोटी छोटी दर्द पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अचानक से वो छोटी चीज़ें कब बड़ी हो जाए और उस पे फाइनली आपको ध्यान देना ही पड़ता है, तो उस हद तक जाने मत दीजिए। स्वयं को अपने शरीर की आवाज़ सुनने दें, क्योंकि मूल रूप से आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहता है। उसे हेल्प करे स्वस्थ रहने में। हर उस दर्द के बारे में सोचें जो आपको एक शिक्षक के रूप में होता है, जो आपको बताता है कि आपकी चेतना में कोई गलत विचार है। आप जो मान रहे हो, जो कह रहे हो, जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, उसमें कहीं कुछ है जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। मैं हमेशा मुझे
खींच रहे उस शरीर की कल्पना करती हूँ जो मुझे कहता है कृपया ध्यान दें। जब आप किसी दर्द या बीमारी के पीछे के मानसिक पैटर्न को जान लेते हैं तो आपके पास मिरर वर्क के माध्यम से उस पैटर्न को बदलने और बीमारी को रोकने का मौका देता है आपको। क्या आप अपने शरीर की ओर ध्यान देने और उस आवश्यकता को मुक्त करने के लिए तैयार है जो आपके दर्द में योगदान देती है? यदि हाँ, तो अपने मिरर वर्क शुरू कर दें और अपने शरीर को प्रेम करना तथा दर्द को दूर करना सीख लें। आइए अफर्म करते हैं, मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वो देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगा। आज का मिरर वर्क का प्रैक्टिस है उस दर्द या बीमारी का चुनाव करें जिस पर आप आज काम करना चाहते हैं। मान लीजिए वो सीने में जलन हो तो या हार्टबर्न है तो अपने आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आँखों में गहराई से देखें, अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि हार्टबर्न कहाँ से आया, ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं आवश्यक हेल्दी खाना खा रहा हूँ? क्या मुझे किसी चीज़ का डर सता रहा है? क्या मैंने ऐसी कोई खबर सुन ली है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ? क्या कोई ऐसी मुश्किल स्थिति है जिसका मैं सामना नहीं कर रहा हूँ? कौन सी चीज़ या व्यक्ति है जिसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ? अगर आपको किसी भी दर्द का अनुभव हो रहा है, कोई भी बीमारी है, तो इसको अफर्म ऐसे करना है कि मैं आसानी से पूरी तरह से सांस लेता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेश को सुनता हूँ। मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य और पोषक भोजन देता हूँ। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है मैं उसे आराम देता हूँ। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं अपने जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं निडर हूँ। ये अफर्मेशन दोहराए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखते। वो खाते जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ टॉर्चर करते रहते हैं। ऐसे सोच के अपने दिमाग के ऊपर ऐसे जोर डालते हैं, उसके वजह से उनका सर दर्द होता है या फिर कुछ भी होता है, अपने हेल्थ इशू आता है। तो प्लीज़ अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने खाने को देखिए, आप क्या खा रहे हो या फिर क्या सुन रहे हो, अपने बॉडी के लिए क्या बोल रहे हो। गलती से भी अपने बॉडी के लिए नेगेटिव मत बोला कीजिए। अगर आप अपने पेट के लिए बोलना चाहते हैं तो ऐसे अफर्मेशन आप कर सकते हैं। मैं अपने पेट को प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। मेरा पेट स्वस्थ है। मैं तुम्हें हेल्दी खाना खिलाता हूँ और तुम उसे खुशी से पचा सकते हो, खुशी मतलब डाइजेस्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें स्वस्थ रहने की अनुमति देता हूँ। ऐसे ही आप अपने हेल्थ से, बॉडी से बात क्या करें। ये एफर्मेशन क्या होता है? बात ही तो होता है जो आप हर दिन, हर पल, हर सेकंड करते रहते हो। तो ये आज का आपका टास्क है। इसे 2-3 बार आपको करना है। शक्ति आपके अंदर ही है। दूसरा टास्क आपका ये है, जब आपको दर्द या बेचैनी महसूस हो तो स्वयं को शांत करने के लिए समय निकालें। विश्वास करें कि आपकी उत्तम शक्ति आपको बता देगी कि आपके शरीर में किस चीज़ को बदलने की आवश्यकता है ताकि आप उस दर्द को मुक्त कर सकते हैं। थोड़ा सा सेकंड निकालें एंड खुद के दर्द को जानने की कोशिश करें। अगर आपकी बॉडी में कुछ है तो ये जानने की कोशिश करें कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ अपने बॉडी को ठीक करने के लिए। अगर आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो आप एक्सरसाइज कीजिए। आपको हेल्दी खाने की ज़रूरत है तो हेल्दी खाना खाइए। अगर कुछ बीमारियाँ हैं, पेन है, तो ये बोलिए कि नहीं, पूरी तरीके से हेल्दी हो चुका है। जो पॉजिटिव चीज़ें आप बोलोगे वही पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में होंगे। तो ये इन सब चीज़ें आज आपको करना है। 10वें दिन का हार्ट थॉट ये है, मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। शरीर जीवन की अन्य सभी चीज़ों की तरह आपके अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। प्रत्येक कोशिका आपके सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए हर शब्द का जवाब देती है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यही है आज का प्रैक्टिस, ध्यान से कीजिए, प्यार से कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।